अस्सलाम वालेकुम। शुगर इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो इसके मुतालिक अगर देखा जाए तो 3 या 4 वीडियोस बनेगी मैक्सिमम। शुगर इंडस्ट्री में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ कहाँ से शुगर बन रही है, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन, सही है। तो ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात शुगर इंडस्ट्री है तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहली बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है बच्चों वो ये है कि शुगर का केमिकल फार्मूला क्या है। देखिए शुगर का केमिकल फार्मूला C12H22O11 है। ये शुगर का केमिकल फार्मूला है, सही है। इसको आप सुक्रोज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सुक्रोज। अच्छा, जो C12H22O11 है ये बेसिकली 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। इसके 2 सब यूनिट है। सब यूनिट की बात की जाए तो इसके 2 सब यूनिट है। एक है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना होता है। नेक्स्ट जो बात आपने याद रखनी है बच्चे, ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है और डाइसैकेराइड का मतलब आपको पता होगा जिसमें 2 सब यूनिट मिले, 2 मोनोसैकेराइड मिले, उसको डाइसैकेराइड का नाम दे देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट एक और बात याद रख लीजिएगा, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर मजीद क्लासिफिकेशन की जाए तो उसमें एक क्लास है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ये ओलिगोसैकेराइड है। एक और बात इसके बारे में कही जाए, इसका टेस्ट स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में स्वीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक और बात कहूं तो ये हाइड्रोलाइजेबल होता है। हाइड्रोलाइजेबल किसको कहते हैं? हाइड्रो मीन होता है वाटर, लाइज मीन लाइसिस से निकला है, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन, और एबल कहते हैं सलाहियत को। मतलब अगर इसको पानी में डाल दो ये टूट जाता है, और टूट के ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों की दोनों चीज़ें बना देता है। मतलब ये हाइड्रोलाइजेबल है। ये क्या हमारे पास हाइड्रोलाइजेबल है। इसके बाद शुगर की बात की जाए तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। एक और बात लिखूं तो सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होती है हमारे पास? सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल हो जाती है। भाई चंद एक चीज़ें जो कि शुगर के बारे में लिखी है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक इंट्रोडक्शन में आएगी। शुगर क्या है, पानी में हल हो जाती है, इसका जायका कैसा होता है, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, ये 4 बातें आपने याद रखनी है आसान, बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ी हुई है, कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। तो क्योंकि हमने डिस्कस करना है शुगर इंडस्ट्री को, किसको डिस्कस करना है? शुगर इंडस्ट्री को डिस्कस करना है। तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में एक बात कहूँ तो बच्चे ये सीजनल ऑपरेशन है। इट इज़ अ सीजनल ऑपरेशन। इट इज़ अ सीजनल ऑपरेशन। मतलब गन्ने की फसल जब पकती है, सही, उसको लाया जाता है, वो कुछ तकरीबन 6 महीने का बनता है, सही। वो 6 महीने इसकी कोई काश वगैरह इसका कोई काम नहीं होता। अब ये सीजनल ऑपरेशन अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर टू मई। अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीने के सीज़न है। इसमें अमूमन मैक्सिमम काम किया जाता है, सही। इसके बाद ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है। कोई 4-5 महीने तक ना इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं बनता। तो भाई ये सीजनल ऑपरेशन है। एक ख़ास अरसे तक ही शुगर की प्रोडक्शन की जाती है फैक्ट्रीज़ के अंदर, सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, सही है। अब
इसमें रॉ मटेरियल की बात की जाए ना, शुगर इंडस्ट्री में अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ, रॉ मटेरियल, तो दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके अमूमन शुगर बनाई जाती है। पाकिस्तान में तो एक ही तरह की चीज़ है, लेकिन इसके अलावा एक और शायद इस्तेमाल की जा रही है। तो पाकिस्तान में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है शुगर कैन। शुगर कैन कहते हैं जी गन्ने को, गन्ने से चीनी बनाई जा रही है। इसके अलावा बीट, शुगर या शुगर बीट भी कहा जाते हैं, सही है, क्या कह देते हैं इसको, शुगर बीट। इसके अगर मैं साफ्ट की बात करूँ, आपने देखा नहीं होगा, तो शुगर बीट, जैसे ये गोंगलू नहीं होता, ये शलजम जिसको कहते हैं, ये तकरीबन इसी तरह का होता है, ज़मीन के नीचे उगता है, इसको निकालते हैं, जो ऑलमोस्ट प्रोसीजर गन्ने के साथ किया जाता है, यहाँ से भी यही प्रोसीजर वगैरह करके ना चीनी निकाली जाती है। हमारे यहाँ गन्ने से ही है, याद रखिएगा। इन कंट्रीज में बात की जाए, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे गन्ने से बनाई जाती है चीनी। लेकिन बाहर वाले कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पे शुगर बीट का भी इस्तेमाल किया जाता है, सही, जहाँ से चीनी वगैरह हासिल की जाती है, सही है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ शुगर इंडस्ट्री की लोकेशन की, लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। मतलब आप शुगर इंडस्ट्री को कहाँ पे बननी चाहिए, कहाँ पे अमूमन होती है। मुझे याद रखिएगा, शुगर इंडस्ट्री अमूमन उन्हीं इलाकों में होती है जहाँ पे फसल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, खुसूसन गन्ने की फसल काफ़ी ज़्यादा होती है, सही है। तो अगर मैं, इसकी दो रीज़न होती हैं। शुगर इंडस्ट्री इज लोकेटेड, शुगर इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द फील्ड ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन, जहाँ पे शुगर कैन की फील्ड है ना, वहीं पे हमारे पास ये इंडस्ट्री अमूमन पाई जाती है। इसकी दो रीज़न है भाई। इसमें तो पहले नंबर पे तो एफर्ट कम करनी पड़ती है, मतलब अगर दूर होगी तो क्या करना पड़ेगा, ट्रॉले वगैरह पर डाल के उसको दूर तक लेके जाना पड़ेगा, सही। इसके अलावा कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है। अगर पास ही होगी ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर पास हुई इंडस्ट्री तो वहीं से गन्ना वगैरह काटेंगे, वहीं पे आप फेंक देंगे। अगर दूर हुई तो फिर आपको पता है ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हो, ट्रॉली यूज़ कर रहे हो, कोई ट्रक यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ऊपर लोड करना पड़ता है, फिर उसको दूर तक लेके जाना पड़ता है, सही है। तो ये सारे काम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। इसलिए अमूमन शुगर इंडस्ट्री उस इलाके में बनाई जाती है जहाँ पे ये फसल हो रही होती है, सही है। तो ये पॉइंट आपने खुसूसन याद रखना है कि लोकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन शुगर इंडस्ट्री। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में स्टेप्स की बात की जाए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखने लगे हैं। भाई सबसे पहला आप गन्ना वगैरह को लेकर उसका जूस निकालते हो, तो पहला स्टेप होगा जूस एक्सट्रैक्शन, सही है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ये वाले चाहते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। सबसे पहला स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस की एक्सट्रैक्शन करेंगे, सही है। अब जूस को निकालने के बाद, गन्ने का जूस निकाल लिया, उसके बाद सेकंड काम होता है उसको साफ करना, प्यूरिफाई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस। अब जूस को प्यूरिफाई करना है, क्या करना है, जूस को प्यूरिफाई करना है। अच्छा, प्यूरिफाई कर लिया, जूस को साफ कर लिया, सही। मसलन उसमें ना बाद दफ़ा रेत आ जाती है,
या फिर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज और होती हैं, सही है, या उसका कलर ख़राब है, उन सारी चीज़ों को प्यूरीफाई किया जाता है। प्यूरीफाई कर लिया आपने, साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद आप नेक्स्ट काम कर रहे हो, उस जूस को लेके गर्म करते हो। अगर आपने वो बनते देखा हुआ है ना, क्या नाम है, गुड़, ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है। वो एक कुछ छोटे एरिया पे, शुगर इंडस्ट्री एक बड़े एरिया पे होती है, से फ़र्क कितना है। अब नेक्स्ट आपने जूस को साफ़ किया, साफ़ करने के बाद आप उसको एक बड़े सारे पैन में डालते हो, उसको गर्म करते हो, सही है, क्या करते हो, उसको गर्म कर रहे होते हो। तो प्यूरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा होता है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आप क्या करते हो कि शुगर कैन के जूस को लेते हो, गन्ने के जूस को लोगे, गर्म करोगे, सही है। इसमें क्या करते हैं, हीटिंग इज इन्वॉल्व, इसमें हीटिंग इन्वॉल्व होती है। आप गर्म करते हो, गर्म करने के बाद जितना पानी उठता है उड़ा देते हो, सही है। पीछे जो कंसनट्रेट सोल्यूशन बच जाता है, सही, शुगर कैन का, उसको आगे क्रिस्टलाइज कर लेते हो, चीनी बना लेते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, चीनी के क्रिस्टल बनाने होते हैं, चीनी के क्रिस्टल बनाने होते हैं। और लास्ट वाली शय जो यहाँ पे है वो है रिफाइनिंग ऑफ क्रिस्टल्स, रिफाइनिंग ऑफ क्रिस्टल्स। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारी की सारी बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा। बाद में हर एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन मौजूद है, हर एक स्टेप की एक्सप्लेनेशन करेंगे, सही बच्चे। सबसे पहला काम ये होता है, आपने शुगर कैन जूस लेना है, और उसे शुगर कैन जूस कह दिए, शुगर कैन गन्ने लेने, गन्ने को पहले नंबर पे मिलिंग में भेजते हैं, सही हो। मिलिंग से पहले पहले आप क्या करते हो, इसको प्यूरीफाई करते हो, या फिर इसको साफ़ करते हो, मतलब उसके ऊपर अगर कोई छिलका वगैरह लगे हो, इसको मट्टी वगैरह है, उसको एक दफ़ा धो देते हो। ज़्यादा बेहतर तरीका ये, एक गन्ने को पहले धोते हैं, धोने के बाद आगे मुख्तलिफ कामों के लिए भेजा जाता है, सही है। तो यहाँ पहले आप थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हो, ताकि मट्टी वगैरह जो अगर गन्नों के साथ लगी हुई है वो उतर जाए। इसके बाद आपको मिलिंग में भेजते हो। मिलिंग क्या होता है, जिसको हम आम ज़बान में कहूँ ना, उसको वेलना कहते हैं। आप गन्ने को वेलने में डालते हो, जूस अलग हो जाता है और उसका जो ब्रादा सा है वो अलग हो जाता है, सही है। तो इस प्रोसेस को मिलिंग कहते हैं। अब आपने क्या किया जी, उसको मिलिंग के लिए भेज दिया। अब मिलिंग में दो चीज़ें अलग हो जाएंगी, गन्ने का जूस अलग हो गया और बैगस अलग हो गया हमारे पास। बैगस क्या होता है, जो ब्रादा सा बनता है ना उसका, गन्ने का, उसको बैगस कहते हैं। और क्या कह रहे होते हैं हम, बैगस का नाम दे रहे होते हैं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपने अगर नॉर्मली वो गुड़ बनते देखा है तो उसको क्या कहते हैं, उसी को उठाते हैं, चूरा, आम ज़बान उसको चूरा कहते हैं। वो चूरे को उठाते हैं, धूप में खुश्क करते हैं, खुश्क करने के बाद आप उसी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो, गन्ने वगैरह को, सही है, गर्म करते हैं और गुड़ वगैरह बनाते हैं, मतलब उसी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे भी सेम बैगस जो है, जो चूरा बना है उसको बॉयलर में भेजा जाता है, वहाँ पे इसको जलाया जाता है। जलाने के बाद स्टीम जनरेटर्स, यानी कि जिस तरह स्टीम से बिजली बनती है वहाँ बिजली बनाई जाती है और उस बिजली को पावर जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम पावर जनरेशन से हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। मतलब जो बैगस है ना उसको ज़ाया नहीं करते, जो चूरा बना है ना गन्ने का उसको ज़ाया नहीं करते, उसको पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही। और एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कंसंट्रेशन प्रोसेस में आप हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, फॉर हीटिंग वी कैन यूज़ बैगस। वो चूरा जो है हम हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, चलो जी बैगस का तो आपने पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर लिया। अब जूस को लेके उसको पहले क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्लैरिफिकेशन में मड अलग हो जाती है। क्लैरिफिकेशन में क्या हो जाता है, हमारे पास मड अलग हो जाती है। आप क्या करते हैं, जूस को लेकर ना एक बड़े सारे टैंक के अंदर उसको कुछ देर के लिए 4-5 घंटे के लिए खड़ा रहने देते हैं। अब होता क्या है, जिस तरह पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी मिट्टी हो ना, उसको रख दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। सेम काम यहाँ पे होता है। जो शुगर कैन जूस है उसके अंदर जो मिट्टी है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है, सही है, और जूस प्यूरीफाई होकर ऊपर आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे मड बाहर निकल जाती है। तो आप क्लैरिफिकेशन करते हो। अब क्लैरिफिकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रेशर फिल्ट्रेशन। और ये वाली इतनी सारी चीज़ें जो है ना, ये वाली यहाँ तक ये प्यूरिफिकेशन में आ रही होती है। किस में आ रही होती है, प्यूरिफिकेशन में।
प्रेशर फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब फिल्टर करते हैं जूस को, अगर उसके अंदर मज़ीद कोई इम्प्योरिटी रह गई है वो निकल जाती है। फॉस्फेटेशन और सल्फोनेशन, ये 2 प्रोसेस हैं, इनको परफॉर्म करते हो। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आप गुड़ बनाते हो, गुड़ में वो रंग काट डालते हैं ताकि गुड़ का जो रंग है वो थोड़ा सा वाइट हो जाए। सेम इसी तरह इसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं शुगर कैन के जूस के अंदर, ताकि उसका रंग जो है वो थोड़ा वाइट हो जाए, जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो निकल जाए, यहाँ से कोआगुलेट होकर इम्प्योरिटीज़ वगैरह निकल जाती हैं। सही, तो मतलब ये वाले इतना सारे जो स्टेप्स हैं ये सारी प्यूरिफिकेशन के हैं। अब जब गन्ने का जूस बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाता है, फिर आप करवाते हैं इसकी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस तरह होती है? आप हीटिंग करते हो, गर्म करते हो इसको। क्या करोगे आप? गर्म करोगे। गर्म करने के बाद इवेपोरेशन हो जाएगी और जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बचेगा, तो ये एक बड़े सारे पैन में डाल के उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद आप उसको वैक्यूम पैन में डाल देते हैं। बड़ा सारा एक पैन होता है, उसके अंदर डाल देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर इसके क्रिस्टल बनाते हैं। सही है। और क्रिस्टल बनाने के लिए हम सेंट्रीफ्यूजेशन इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक मशीन होती है, ये आगे जाके पढ़ेंगे अभी, उसमें एक इस तरह का दरमियान में इस तरह का बड़ा सा प्याला सा लगा होता है, इस तरह का, और ये बड़ी स्पीड के साथ इस तरह घूम रहा होता है। इसके ऊपर आके ये वाला जो लिक्विड होता है ना, जिसके ऊपर आके गिरता है, गिरने के बाद इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स बने। सही। सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब यही है कि इस तरह तेज़ी से घुमाना है। सही है। तो सेंट्रीफ्यूजेशन से इसके क्रिस्टल्स बनाने और क्रिस्टल से आगे शुगर बन जाती है। अच्छा, जब क्रिस्टल्स बनते हैं ना, उसमें कुछ नाकारा चीज़ें भी निकलती हैं, जिसको हम, अगर आप, मैं थोड़ा बहुत कहूँ तो मैल टाइप कोई चीज़ निकलती है। जब चीनी बन रही होती है ना, तो मैल टाइप कोई चीज़ निकल रही होती है, उसको कहते हैं मोलेसेस। और मोलेसेस का नाम आपने सुना हुआ है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर। अब मोलेसेस को आगे शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सही है। और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मोलेसेस के आगे फर्मेंटेशन करवाते हैं, डिस्टिलेशन करवाते हैं, और रेक्टिफाइड सेपरेट बन जाता है। रेक्टिफाइड सेपरेट इज आल्सो अल्कोहल। सही। 95% इसमें वो होती है अल्कोहल, रेक्टिफाइड सेपरेट में। और इसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर मजीद इसके डिस्टिलेशन करते हो तो एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी शय बन रही है ना, उसको ज़ाया नहीं होने दे रहे, उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक चीज़ को यहाँ पे मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। इसमें अगर देखा जाए तो ये स्टेप्स 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप्स हैं। इसमें जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप को आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी स्टेप्स जितने भी हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। सही है। तो इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस में क्या किया जाता है? शुगर कैन को सबसे पहले, मतलब इसमें जूस निकालना है। मतलब जिस तरह मैं आपको एक सिंपल से पहले एग्जांपल दे दूं, अगर वेलना देखा हुआ है ना, सेम काम वैसा का वैसा है। सही है। तो शुगर कैन लेते हैं, शुगर कैन, इसका सबसे पहला काम जो होता है ना, पहला स्टेप ये होता है कि इसका वेट करते हैं। वेट करते हैं, वेट करने के बाद आप उसी वेटेड शुगर कैन को लेते हैं, शुगर कैन को लेते हैं। फिर ये हमारे पास वेटेड शुगर कैन है, वेटेड शुगर कैन, मतलब गन्ने का जूस है, सॉरी गन्ना है, लेकिन आप पहले वेट कर लिया कि कितनी मिकदार में है, ताकि इससे अंदाज़ा लग जाता है कितनी मिकदार में इसमें जूस निकलेगा। अच्छा, इसके बाद आपने पता क्या करना होता है? शुगर कैन को लेके इसकी क्लीनिंग करनी, सफाई करनी। सफाई के लिए हम जो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो वाटर कैन बी यूज टू क्लीन द शुगर कैन, ताकि उसके ऊपर अगर मिट्टी या डस्ट वगैरह लगी हुई है तो वो उतर जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो है शुगर कैन इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। शुगर कैन इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस।
शुगर कैन को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट काट दिया जाता है। मतलब क्योंकि इंडस्ट्री का सिस्टम अलग है, यहाँ पे तो एक मैनुअली होता है ना कि एक एक बंदा पकड़ के एक एक गन्ना वेलने के अंदर डाल देता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला काम नहीं है, एक एक गन्ना नहीं डाल सकते। इसमें क्या करते हैं जी, नाइफ्स लगे होते हैं, सही है, और इट इज़ डन बाय यूजिंग नाइफ्स। चाकू वगैरह लगे होते हैं, एक मशीन होती है उसके अंदर गन्ना आता है, वो चाकू खुद ब खुद ही काट देते हैं, बारीक बारीक पीसेस करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं गन्ने के। अब वही टुकड़े आगे मिलिंग में आ जा रहे होते हैं, सही है। स्मॉल पीसेस आर सेंट इनटू द, कहाँ भेज दिया जाता है इनको, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको हम भेज देते हैं सेंड इनटू द मिलिंग स्टेशन या मिलिंग। सही है। जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास बनते हैं उनको हम कहाँ भेज देते हैं, मिलिंग। और ये छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं ना, इनको हम पता क्या कहते हैं, स्मॉलर पीसेस को एक नाम देना शुरू करते हैं, चिप्स का। सही है। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं हम, चिप्स का नाम दे रहे होते हैं। अब चिप्स को आगे किस में भेज दिया जाता है, CHIPS, चिप्स, सही है। तो अब इसको मिल्स में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे लगे होते हैं रोलर। रोलर किस तरह के होते हैं, देखो इसमें एक रोलर इस तरह होता है, एक रोलर इस तरह होता है और एक रोलर इस तरह होता है। अब यहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़े आप एंटर कर रहे होते हो, यहाँ से गुजरता है और यहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है। और ये रोलर रोटेट कर रहे होते हैं, याद रखिए ये रोलर रोटेट करते हैं, घूम रहे होते हैं, सही है। और जैसा वेलना नहीं होता, सेम काम है। ये रोलर रोटेट करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है और ये भी ऐसे कर रहा होता है। जब ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमेगा तो ये गन्ने के टुकड़े इसमें से होके यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, सही है। अब इसमें से ये जो निकल रहे होते हैं टुकड़े, इनमें से काफ़ी हद तक जूस यहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ आता है, जूस के नीचे कंटेनर पड़े होते हैं, वहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद यही वाले जो टुकड़े होते हैं ये आगे ज़ाया नहीं करते, फिर आगे एक और लगा होता है इस तरह का हमारे पास, उसमें से गुजारते हैं। इस तरह के कम से कम 5 तक भी लगे हो सकते हैं, 3 तक भी, 4 तक भी, वो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, सही है। तो ये इस तरह के रोलर लगे होते हैं जिनमें से इनको गुजारा जाता है और इनमें से मैक्सिमम अमाउंट में जूस निकाल लिया जाता है, सही है। तो these ये chips are passes through the rollers which are arranged in a triangular pattern, which are arranged in triangular पैटर्न, जो कि ट्रायंगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न का मतलब क्या, देखो ये इस तरह अरेंज, ये अगर बुलाओ ना टोटल एक ट्रायंगल बन रही है, क्या बन रही है हमारे पास, यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है। और ऑलमोस्ट 50% जूस यहाँ पे निकल आता है पहले ही मिल में। ये वाले पहले जो एक सेक्शन लगा हुआ ना, यहाँ पे 50% निकल आता है, सही। फिर इसको उठा के आगे की तरफ वो जो बनता है, जिसमें अभी थोड़ा बहुत जूस बचा होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको अगले वाले में सेंड कर दिया जाता है। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत जूस निकलता है, फिर उससे अगले वाले में, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत जूस निकलता है, फिर उससे अगले वाले में, और ये काम चलता रहता है। और तकरीबन ये 5 लगे होते हैं इस तरह लाइन में, सही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जूस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जूस इज ऑब्टेन्ड, ज़्यादातर मिकदार में जूस को हासिल कर लिया जाता है फ्रॉम शुगर कैन बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके, किस चीज़ को इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग रोलर्स। और ये रोलर कितने हो सकते हैं, ऑलमोस्ट 5 तक का रेंज के होता है। मतलब ये एक रोलर आगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जैसे 5 रोलर आगे की तरफ लगे होते हैं। और इसमें एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पता क्या करते हैं, यहाँ से जो जूस निकलता है ना उसको उठा के इसके ऊपर डालते हैं,
ये थोड़ा बहुत गिला हो जाता है, फिर इसके अंदर से गुजारते हैं और ज़्यादा जूस निकल आता है। फिर अगर थोड़ा बहुत जूस था, यानी कि इसके ऊपर ना ये जो आगे की तरफ निकल रहा होता है यहाँ से बारूदा वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा जूस डाल के फिर उसमें से गुजारते हैं ताकि जितना भी जूस है उसमें से निकाला जा सके। और ये काम चलता रहता है और आखिरकार इन द लास्ट हमारे पास शुगर कैन में से जूस सारे का सारा निकल आता है। पहला स्टेप ये है, सही है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इसमें ये चंद बातें आपने याद रखनी है। अगर थोड़ा जहन का इस्तेमाल करोगे तो काम आसान रहेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तो आसानी के साथ सारी की सारी चीज़ें लिख दोगे, इसके पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट बन जाएंगे। 8 पॉइंट इज इनफ से। अगर शुगर कैन इंडस्ट्री आई उसमें कौन सा एक ही स्टेप के ऊपर सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन दे देना है, सही है। शॉर्ट में या तो स्टेप के नाम पूछ लेगा, सही है। तो लॉन्ग में या तो शायद सारे के सारे स्टेप आपको एक्सप्लेन करने पड़े, सही। जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो ये वाला आएगा हमारे पास, प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप आ रहे होते हैं, सल्फोनेशन और फॉस्फेटेशन, ये वाले स्टेप आ रहे होते हैं। तो ये याद रखना, पहला हमारे पास स्टेप है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। यहाँ तक याद करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।